साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र का एक महत्वपूर्ण आदेश आ रहा है। वैसे कहने के लिए तो शिक्षकों का ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, लेकिन इस अवकाश में भी शिक्षकों को कोई अवकाश नहीं है। शिक्षकों में को जो है विभिन्न प्रकार की जो है ड्यूटी लगा दी जा रही है। तो शिक्षक जो है निरंतर व्यस्त है अन्य कार्यों में, वो अपनी छुट्टियों का कोई अन्य जो बेनिफिट नहीं उठा पाता है। तो वहीं पर अब जो है सर्वे से संबंधित, मैपिंग से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे इस प्रकार की जानकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जानकारी आपको यहाँ मिलती है। दिनांक 18 मई 2022 का आदेश है। प्रति समस्त कलेक्टर, समस्त जिले मध्य प्रदेश। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छात्रों के नामांकन एवं मैपिंग के संबंध में संदर्भ है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा का पत्र क्रमांक F4409/2021-20 भोपाल दिनांक 7/10/2021 एवं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का पत्र क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र E&R 2021 3173 दिनांक 11/6/2021। मध्य प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 7/10/2021 के अनुसार विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 16 जून तथा शिक्षकों के लिए 1 मई से 9 जून 2022 तक घोषित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पष्ट लिखा है कि शिक्षकों के लिए भी अवकाश घोषित है, लेकिन शिक्षक यदि कहीं बाहर चला जाता है तो उसे उनकी छुट्टियां रद्द करके उसे वापस आना पड़ता है। यदि कोई अर्जेंट कार्य में उसे लगा दिया जाता है तो वह अपनी छुट्टियों का भी उपभोग नहीं कर पाता है। और यहाँ कहने के लिए हो जाता है कि शिक्षकों को जो है 1 मई से 9 जून तक का अवकाश घोषित है। इसके बाद शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्ययन अध्यापन कार्य दिनांक 17 जून 2022 से प्रारंभ किया जा रहा है। अतः शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। नंबर 1, कक्षा उन्नति एवं नामांकन। सत्र 22-23 के परीक्षा परिणाम उपरांत कक्षा 1 से 7 तक का नामांकन कक्षा 2 से 8 में दर्ज करते हुए, यहाँ पर देखें कि कक्षा 1 से 7 तक का नामांकन कक्षा 2 से 8 में दर्ज करते हुए शिक्षा पोर्टल में कक्षा उन्नति की कार्यवाही, तो कक्षा उन्नति देनी है जो बच्चे पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी और इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से 7वीं में 8वीं में आ गए हैं, तो उनकी कक्षा उन्नति की कार्यवाही दिनांक 30 जून 2022 तक पूर्ण की जावे। तो ये 30 जून तक के ये कार्यवाही पूर्ण करनी है शिक्षकों को। फिर उसके बाद है 1.1, कक्षा 1 में नामांकन हेतु नव प्रवेश प्रबंधन मॉड्यूल में उपलब्ध बच्चों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राप्त सूची अनुसार उनके पालकों अभिभावकों से संपर्क कर सहमति उपरांत विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। और समय सीमा है 30 मई 2022। अब आप देख सकते हैं कि 30 मई 2022 तक के सर्वे भी करना है और शिक्षकों की जो अवकाश है वो 1 मई से 9 जून तक के घोषित भी किया गया है। और यहाँ पर शिक्षकों को सर्वे कार्य का भी काम करना है कि कक्षा 1 में नामांकन हेतु नवप्रवेश प्रबंधन मॉड्यूल उपलब्ध बच्चों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राप्त सूची अनुसार उनके पालकों अभिभावकों से संपर्क कर सहमति उपरांत विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जावे। 1.2 है, कक्षा 5वीं एवं 8वीं में उत्तीर्ण छात्रों की सूची जिन शालाओं में कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 10 एवं 1 से 12 तक संचालित हो रही को छोड़कर निकटतम माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में उपलब्ध करा करके 100% बच्चों का कक्षा 6, 6वीं का एवं 9वीं में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। तो यानी जो 5वीं उत्तीर्ण बच्चे हो गए हैं उनकी टीसी काट करके नज़दीकी माध्यमिक शाला में उनको दर्ज करवाना है। यह जवाबदेही प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला के संस्था प्रधान की होगी। समय सीमा 31 मई। तो यहाँ पर भी आप फिर देखें कि ये कार्य भी 31 मई तक करना है और यहाँ पर 1 से 9 जून तक के छुट्टियां भी घोषित हैं। नंबर 1.3, बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शासन के प्रावधान एवं पात्रता अनुसार बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया जाए। मध्य प्रदेश शासन की बाल कल्याण योजना अंतर्गत अनाथ बच्चों को छात्रावास में प्रवेश हेतु विशेष प्राथमिकता दी जाए। नंबर जो अगला है, शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की कक्षा उन्नति हेतु कार्यवाही के लिए मोबाइल ऐप का भी उपयोग किया जा सकता है। नंबर अगला है, सत्र 21-22 में कक्षा 1 के नामांकन के लिए शिवपुरी, भिंड, श्योरपुर, उमरिया, सतना, निवाड़ी, जबलपुर, सीधी, सीहोर एवं नरसिंहपुर जिले के द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध अधिक नामांकन करते हुए सराहनीय कार्य किया गया है। जबकि बड़वानी, ग्वालियर, रतलाम, हरदा, खंडवा, इंदौर, अलीराजपुर, नीमच, अनूपपुर, धार, टीकमगढ़ एवं डिंडोरी जिले के द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम उपलब्धि हासिल की है, जो कि चिंताजनक है। कक्षा 1 में नामांकन हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 1.5 का कहना है। इसके बाद पर देख सकते हैं करेंट जो क्लास 1 है, ओवरऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट एनरोलमेंट है एज़ कम्पेयर्ड टू लास्ट ईयर। शिक्षा समग्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है गवर्नमेंट और प्राइवेट का 19-20 में 25,130 था और 20-21 में जो है यह आंकड़ा है, यहाँ फिर करंट ईयर 21-22 है, परसेंटेज है, डिफ़र है, रैंक है। तो यहाँ जिलेवार ये जानकारी दी गई है।
यहाँ आप अपने ज़िले का नाम भी देख सकते हैं। वो ट्रांजेक्शन लास्ट जो हुआ है, ट्रांजिशन लास्ट हुआ है काफ़ी। और विभिन्न कक्षाओं में जो है वो छात्रों की कमी हुई है। कक्षा 1 और 2 में लगभग जो है उदाहरण दिया है कि 40,000 तथा कक्षा 5 में से 6 में लगभग 50,000 का ट्रांजिशन लास्ट है। अर्थात सत्र 19-20 में जो बच्चा कक्षा 1 एवं 5 में अध्ययनरत थे, उनका सत्र 20-21 में कक्षा 2 एवं 6 में नामांकन नहीं हुआ। यह स्थिति विचारणीय है। सत्र 22-23 में कक्षावार समीक्षा किया जाना आवश्यक है। तो उसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि जो कोरोना काल था, कोरोना काल में काफ़ी बच्चे जो थे नाम कटा के यहाँ से वहाँ चले गए थे, और कुछ तो जो हैं कि अभिभावकों के निधन हो जाने के कारण कुछ तो जो है उन्होंने पढ़ना भी छोड़ दिया था। प्राइवेट वाले जो थे वो सरकारी में, और सरकारी वाले जो थे वो प्राइवेट स्कूलों में भी चले गए थे। इसके बाद 2.2 जो है उसमें भी कक्षा 2 में नामांकन की कमी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जो है ट्रांजिशन लॉस परसेंटेज वाइज दिया है। जिलावार कुछ और निर्देश हैं, वो भी हम देख लेंगे कि साल से बाहर बच्चों का चिन्हांकन एवं उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से लाने की प्रकृति में क्या करना है। 21-22 में साल से बाहर संभावित बच्चों की निकायवार सूची ग्रामवार वार्डवार जिलों को उपलब्ध कराते हुए यह निर्देशित किया गया था कि इन बच्चों का भौतिक सत्यापन करते हुए उनके लिए आवश्यक अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था का उपयोग कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाए। इस कार्य हेतु मोबाइल ऐप के माध्यम से गृह संपर्क अभियान कार्यक्रम का संचालन भी किया गया था। तो सभी ने सर्वे भी किया था। मोबाइल के माध्यम से बहुत परेशानी भी हुई थी उसमें शिक्षकों को, क्योंकि जो है लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो रही थी। कई प्रकार की जो है वो खामियां देखने को भी आई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सर्वे के कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये आंकड़ों के बाद कुछ निर्देश और हैं। अब जो 15 जून से 30 जून 2022 तक पूर्ण किया जाना है वो है शिक्षकों के द्वारा गृह संपर्क अभियान का कार्य 15 जून से 30 जून तक पूर्ण किया जाएगा। 100% बच्चों के सत्यापन की जवाबदेही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वय की होगी। 20-21 में शाला में प्रवेशित छात्र जिन्होंने सत्र 21-22 में किसी कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है, ऐसे छात्रों की सालावार सूची तैयार कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आपको सर्वे करना है, और जो बच्चे स्कूल से छूट गए हैं, शाला त्यागी हैं, उन्हें पुनः शाला में दर्ज करवाना है। तो जो आपने पिछले साल मोबाइल से किया था वही, और जो अंतिम यहाँ पर है ये आप ध्यान से देख लें। अतः जिलों के द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध 100% नामांकन हेतु शालावार ग्रामवार लक्ष्य समूह को चिन्हित करते हुए विशेष कार्ययोजना बनाया जाना आवश्यक होगा। मेरी अपेक्षा है कि मई एवं जून माह में नामांकन की सतत समीक्षा करते हुए 6 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए। और राज्य शिक्षा केंद्र संचालक का महत्वपूर्ण आदेश है। इसी बीच चुनाव भी जो हैं वो पंचायत के चुनाव आना है। पहले पंचायत चुनाव होंगे, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव होंगे, वहाँ पर भी शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। तो शिक्षकों के लिए जो है सर्वे का कार्य भी करना है, और अभी जब चुनाव आते हैं तो वो भी आना है। और जो छुट्टियां घोषित हैं तो वो छुट्टियों का जो है जो शिक्षक आनंद ले रहे हैं तो उन्हें भी शीघ्र से शीघ्र अपनी छुट्टियों को समाप्त करके वापस आना पड़ेगा कार्य पर। तो जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।